हेलो एवरीवन। जैसा कि हमारे इस बार की बोर्ड एग्ज़ाम्स वो भले ही 10th के हों या 12th के, वो एमसीक्यूज़ बेस्ड होने वाले हैं। इसलिए मैं कुछ एमसीक्यूज़ लेके आई हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स में ऐसे ही एमसीक्यूज़ देखने को मिलेंगे और ये एमसीक्यूज़ बिल्कुल जैसी बोर्ड की गाइडलाइंस है उसी हिसाब से तैयार किए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, a ray of light falling on a convex lens after passing through focus of lens। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि अगर हम एक लाइट की रे को डालते हैं कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर, कॉन्वेक्स लेंस का क्या काम किया है, रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करना। तो हमें बताना है उस लाइट को जब वो कॉन्वेक्स लेंस पे पड़ेगी और उसके थ्रू पास होगी और वो लाइन क्या कर रही है, फोकस के थ्रू जा रही है लेंस के, तो उस लाइन को पास होने के बाद उसमें क्या चेंजेस आएंगे। पहला ऑप्शन है इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस, वो लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन है डाइवर्जेस, वो डाइवर्ज हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन है रिमेन अनडेविएटेड, यानी अपने पाथ से डेविएट ही नहीं होगी, जिस पाथ के थ्रू वो आई है उसी पाथ के थ्रू ट्रेवल करेगी। नेक्स्ट फोर्थ है कन्वर्जेस, जो कि मैंने अभी भी बताया कॉन्वेक्स लेंस का काम ही यही है कि वो कन्वर्ज करे। तो हमें बताना है, हमें ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है 1 and 4th स्टेटमेंट इज़ ट्रू, बी है 1st and 3rd स्टेटमेंट इज़ ट्रू, सी है 1st, 2nd and 4th स्टेटमेंट इज़ ट्रू, डी है 2nd and 4th स्टेटमेंट इज़ ट्रू। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि कभी भी कोई लाइन अगर फोकस के थ्रू पास हो रही है कन्वेक्स लेंस के, तो वो क्या होगी, एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी और साथ ही साथ कन्वर्ज होगी। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए यानी 1 and 4th स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिगर शोज अ रे ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम ए इज। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एक रे ऑफ लाइट है जो कि मीडियम ए, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, इस मीडियम से मीडियम बी में जा रही है। तो हमें बताना है जो मीडियम बी का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा मीडियम ए के रिस्पेक्ट में, वो कितना होगा। पहला ऑप्शन दे रखा है √3/√2, नेक्स्ट है 2/3, थर्ड है 1/√2, डी है √2। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमें पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है रे ऑफ लाइट के लिए। मीडियम ए पे चेक करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जो रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल होता है, जबकि यहाँ पे है आई 60 डिग्री। नेक्स्ट आता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि हमारा नॉर्मल और जो इंसिडेंट रे है उसके बीच में बनने वाला एंगल, जो कि हमें दिख रहा है 45 डिग्री। तो हमें आई और आर पता चल गया। हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि इक्वल होता है साइन आई अपॉन साइन आर के। हमें आई और आर दोनों पता है, हम बस वैल्यूज़ रख देंगे। हमें पता है साइन 60 होता है √3/2, साइन 45 होता है 1/√2। तो जब इसको सॉल्व किया, ये 1 2 के साथ इंटू हो जाएगा और ये √2 ऊपर जाके √3 के साथ इंटू हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा √3 × √2/2। हमें पता है √2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 × √2। तो एक √2 से √2 कैंसिल, हमारा आंसर आ गया √3/√2। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अ बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट थ्रू द होल्स ऑन साइड ए एंड इमर्जेस आउट ऑफ द होल्स ऑन द अदर फेस ऑफ द बॉक्स दैट इज बी एज शोन इन द फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी इनसाइड द बॉक्स। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमने क्या करा, कुछ रेज ऑफ लाइट को इंसिडेंट करा है फेस ए पर बॉक्स के, जो कि बॉक्स के फेस बी से बाहर को निकल रही है इस तरीके से। आगे पूछता है, तो इस बॉक्स के अंदर हमें बताना है कि कौन से लेंस के होने की पॉसिबिलिटी है। पहला ऑप्शन है कॉनकेव लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। तो हमें ऑप्शंस में दिया गया है, ए ऑप्शन है 1 and 2 इज़ ट्रू, बी है 3 and 4 इज़ ट्रू, सी है 1 and 4 इज़ ट्रू, डी है 2nd and 4th इज़ ट्रू। अब हमें फिगर में क्या दिख रहा है, ये सारी रेज जो है पैरेलल आ रही है एक दूसरे के, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये कि अंदर जो भी लेंस रखा हुआ है उसकी प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के ये पैरेलल रेज आ रही है। फिर क्या हो रहा है, इस बॉक्स में एक पॉइंट पे ये सब की सब क्या हो गई, कन्वर्ज हो गई।
देन इस पॉइंट से ये दोबारा से डाइवर्ज होनी स्टार्ट हुई है। पहली बात, कभी भी रेज आती है जो कि कन्वर्ज होती है तो हमेशा कॉनकेव लेंस होगा, और कॉनकेव लेंस का ही काम क्या है, सॉरी मैंने गलत कह दिया, हमेशा क्या होगा, अगर कन्वर्ज हो रही है तो कॉन्वेक्स लेंस होगा, और कॉन्वेक्स लेंस का ही काम क्या है, कन्वर्जिंग करने का। ठीक है, तो हमें आंसर मिल गया ऑप्शन सेकंड एंड फोर्थ इज करेक्ट। और देख लीजिए यहाँ पे हो क्या रहा है, ये रेज हमारी पैरेलल आई है, फिर ये इसके अंदर कॉन्वेक्स लेंस होने की वजह से ये कन्वर्ज हो गई। कन्वर्ज होंगी कहाँ पे, फोकस पे कन्वर्ज होंगी, उस लेंस के फोकल पॉइंट पे कन्वर्ज होंगी और वहाँ से फिर डाइवर्ज हो जाएंगी। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, दैट इज सेकंड एंड फोर्थ इज ट्रू। मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। तो ये है हमारा सॉल्यूशन, रेज प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल आई, फिर उस लेंस के फोकस पे कन्वर्ज हो गई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच कैन रीड द लेटर्स रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड बट इज नॉट एबल टू रीड द लेटर्स रिटन इन हिज टेक्स्ट बुक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अबव कंडीशन इज करेक्ट। तो क्वेश्चन में कह रहा है, एक बच्चा है जो कि लास्ट बेंच पे बैठता है, वो क्या कर रहा है, अपने ब्लैक बोर्ड पे जितने भी लेटर्स लिखे हैं उनको तो इजीली रीड कर ले रहा है, लेकिन वहीं पे अगर वो अपनी टेक्स्ट बुक के लेटर्स देखे तो उनको रीड करने में उसे प्रॉब्लम हो रही है। तो हमें बताना है वो कौन सी कंडीशन कहलाती है, और साथ ही साथ में उसका जो आई का पॉइंट है वो नियर है या फिर फार गया हुआ है। तो पहला ऑप्शन है, द नियर पॉइंट ऑफ हिज आईज हैज़ रिसीड अवे। सेकेंड ऑप्शन है, द नियर पॉइंट ऑफ हिज आईज हैज़ बिकम क्लोजर टू हिम। थर्ड है, द फार पॉइंट ऑफ हिज आईज हैज़ कम क्लोजर टू हिम। फोर्थ ऑप्शन है, द फार पॉइंट ऑफ हिज आईज हैज़ रिसीड अवे। तो आइए देखते हैं इसका सल्यूशन। ठीक है, हमने क्वेश्चन में देखा था कि उसे क्या हो रहा है, दूर की चीज़ें तो दिखाई दे रही हैं बट पास की चीज़ें देखने में प्रॉब्लम हो रही है। तो इस कंडीशन को कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया या फिर फार साइटेडनेस, जिसमें क्या करता है, जो सब्जेक्ट है वो दूर की चीज़ें तो ईजिली देख लेता है बट पास की चीज़ें देखने में उसे प्रॉब्लम होती है। तो हम क्या कहेंगे, जो उसका नियर पॉइंट है आइज़ का, वो क्या हो गया, रिसीडेड अवे हो चुका है अपने नॉर्मल लेयर पॉइंट से। और हमारा जो नॉर्मल लेयर पॉइंट है आइस का वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, यानी कि अब उसको 25 सेंटीमीटर की रेंज की चीज़ें नहीं दिखाई देंगी क्लियरली। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चंस को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।